जय हिंद आप सभी को। तो चलिए शुरुआत करते हैं। आज के इस क्लास में प्लेटफॉर्म बिहार पुलिस मद निषेध सिपाही कचपाल एवं चलन दशक के लिए स्पेशल जो वॉल्यूम 2 प्रैक्टिस सेट बुक निकाला गया है, इसी बुक का जो है ना आज प्रैक्टिस सेट नंबर 23 कंप्लीट करेंगे। इसके पहले देखिए 1 से लेके जो है ना 22 तक सारा क्लास करवा चुके हैं। तो कोई भी क्लास आपका इस बुक का छूट गया है तो जाके प्लेलिस्ट चेक कीजिएगा, आपको 1 से लेके जो है ना 22 तक सारा क्लास मिल जाएगा। और इसके बाद जो है ना आपका 2 प्रैक्टिस सेट और बच जाएगा। इसके बाद इसको पूरी तरीके से एक बुक जो है ना खत्म हो जाएगा। तो पूरी क्लास को जो है लास्ट तक देखिए। और बाकी जिनको भी बिहार पुलिस मद निषेध का प्रैक्टिस सेट ग्रुप ज्वाइन करना है तो एक नया ग्रुप जो है ना ग्रुप नंबर 2 आ चुका है, उसमें 70 दिन में 70 प्रैक्टिस सेट करवाया जाएगा। इसलिए कम दिन रखा गया है ना, ताकि आपका पता है कि आपको जून में जो है ना संभावित डेट है। तो मेरा पूरा कोशिश रहेगा जो भी टारगेट दिया गया है उसको सारा को खत्म करवाएं। तो अगर चाहते हैं कि टारगेट वाइज प्रैक्टिस सेट कंप्लीट करें तो सभी लोग 70 दिन का जो 70 प्रैक्टिस सेट ग्रुप स्टार्ट हुआ है उसको ज्वाइन कीजिए और धुआंधार तरीके से जो है ना प्रैक्टिस सेट को लगाइए। ठीक है, कल से जो है ना आपका नया ग्रुप में एडिटोरिया का प्रैक्टिस सेट स्टार्ट होगा। तो जिनको भी प्रैक्टिस सेट लगाना है तो आप सभी लोग ग्रुप को ज्वाइन कीजिए, प्रैक्टिस सेट को लगाइए। सारा डिटेल वगैरह टेलीग्राम चैनल पे दिया हुआ तो वहाँ से पढ़ लीजिएगा। बाकी लास्ट क्लास के लास्ट में आपको बता देंगे कैसे ज्वाइन करना है, कहाँ पेमेंट करना है और कहाँ पे स्क्रीनशॉट भेजना है, सारा कुछ आपको बता देंगे। तो सभी लोग पूरी क्लास को लास्ट तक देखिए और लास्ट में सभी लोग कमेंट कीजिए कि आप लोग का 100 में कितना मार्क्स आया। और सभी लोग प्लीज़ क्लास को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं प्रैक्टिस सेट नंबर 23। तो देखिए प्रैक्टिस सेट नंबर 23 का पहला क्वेश्चन कर रहा है कि रासायनिक अभिक्रिया की दर को मंद करने वाले पदार्थ को किस नाम से जो है ना जाना जाता है, बताइए। यहाँ पे क्वेश्चन कर रहा है कि रासायनिक अभिक्रिया की दर को मंद करने वाले पदार्थ को किस नाम से जाना जाता है, बताइए। तो एक का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा, सदमक के नाम से जो है ना संदमक के नाम से जाना जाता है। ठीक है, चलिए आगे देखिए कर रहा है कौन सी रुधिर वाहिकाएं, बोल रहा है कि कौन सी जो है ना रुधिर वाहिकाएं मनुष्यों में ऑक्सीजन युक्त रुधिर को हृदय से शरीर के सभी भागों तक ले जाती है, बताइए। यहाँ पे क्वेश्चन कर रहा है कि कौन सी रुधिर वाहिकाएं मनुष्यों में ऑक्सीजन युक्त रुधिर को हृदय से शरीर के सभी भागों तक जो है ले जाती है, बताइए कौन ले जाता है, बताइए क्या होगा। तो 2 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा, धमनी होगा। क्या होगा, तो धमनी होगा। नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर देखिए 3 कर रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा HCl का जो है ना संयुग्मी क्षारक है, बताइए। कर निम्नलिखित में से कौन सा HCl का संयुग्मी क्षारक है, बताइए कौन सा है। तो 3 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सही उत्तर जो है ना आपका सी होगा, Cl क्या है, ऊपर आपका जो है ना रैंकिंग है। तो यहाँ पे क्या होगा, माइनस में, यहाँ पे मैं इसको माइनस बोल सकते, क्या होगा, Cl जो है ना आपका माइनस होगा। ठीक है, तो याद रखिएगा ना कि HCl का संयुग्मी क्षारक बोलेगा तो क्या है, Cl जो है ना आपका यहाँ पे क्या है, माइनस। इसको क्या बोलते हैं, इसका रासायनिक नाम बात करें तो यहाँ पे क्लोरीन नहीं होगा, क्या होगा, क्लोराइड जो है ना आयन होगा। क्या होगा, क्लोराइड आयरन होगा। ठीक है, आयन। जब हाइड्रोक्लोरिक अम्ल मतलब HCl अपना एक प्रोटॉन त्यागता है तो क्लोराइड जो है ना आयन बनता है। तो यहाँ पे क्या होगा, Cl जो है ना आपका माइनस में होगा। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 4 का है, निम्नलिखित में से कार्बनिक यौगिकों को उनके क्वथनांक के बढ़ते क्रम में व्यवस्थित करें, बताइए। यहाँ पे क्वेश्चन कर रहा है कि निम्नलिखित कार्बनिक यौगिकों को उनके क्वथनांक के बढ़ते क्रम में व्यवस्थित करें। यहाँ पे आपका समीकरण दिया, इसको बढ़ते क्रम में जो है व्यवस्थित करना है, क्या होगा। तो 4 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो है ना आपका डी होगा। क्या होगा, तो डी होगा। ठीक है, तो कार्बनिक यौगिकों का क्वथनांक जो है ना बॉइलिंग पॉइंट का बढ़ते क्रम क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा। CH4 होगा और CHCl3 और CH3CH2OH और CH3COOH होगा। ठीक है, चलिए आगे देखिए। CH4 मतलब क्या होता है, मीथेन होता है। CH4 मतलब क्या होता है, मीथेन होता है। अगर बात करें CHCl3 का जो है ना रासायनिक नाम क्या है, तो CHCl3 का रासायनिक नाम बोलेगा क्लोरोफॉर्म होता है। ठीक है, और बात करें कि CH3CH2OH का क्या होता है, तो आपका इसका जो है ना यहाँ पे इसका क्या बोलेंगे, एथनॉल बोलेंगे। और CH3COOH का बोलेगा तो ये क्या होगा, आपका एसिटिक अम्ल होता है। ठीक है, चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर देखिए 5 का है कि सरल आवर्त गति करते हुए लोलक के मध्य स्थिति पर जो है ना क्या होता है, बताइए। कह रहा है कि सरल आवर्त गति करते हुए लोलक के मध्य स्थिति जो है ना स्थिति पर क्या होता है। तो 5 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो है ना सी होगा, गतिज ऊर्जा क्या अधिकतम होता है। क्या होता है, गतिज ऊर्जा अधिकतम होता है। नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर देखिए यहाँ पे 6 कर रहा है आपका, देखिए मैथ का क्वेश्चन, इसको बना लीजिएगा। इसका आंसर हम बता दे रहे हैं, बाकी सभी लोग ग्रुप ज्वाइन कीजिए। ग्रुप में जो है ना प्रैक्टिस सेट करवाया जाएगा, तो सभी लोग ग्रुप में जो है ना अच्छे से प्रैक्टिस सेट लगाइएगा। सारा सोल्यूशन PDF इसका दिया जाता है, तो ग्रुप ज्वाइन कीजिए और प्रैक्टिस सेट को लगाइए। तो देखिए 6 का जो सही उत्तर होगा ना ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी होगा। चलिए आगे देखिए 7 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी होगा। नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर देखिए 8 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 8 का क्या होगा, बी होगा। नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर देखिए 9 कह रहा है कि असम का सबसे आकर्षक और अनोखा त्यौहार कौन सा है जहाँ प्रतिदान प्रणाली जीवंत हो उठती है, बताइए। यहाँ बोल रहा है, क्वेश्चन कर रहा है
कि असम का सबसे आकर्षक और अनोखा त्यौहार कौन सा है जहां प्रतिदान प्रणाली जीवंत हो उठती है? बताइए। तो 9 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा, जोनबिल क्या होगा? मेला होगा। नेक्स्ट है कह कि निम्नलिखित में से कौन समाज सुधारक ब्रह्म समाज से संबंध नहीं था? बताइए। क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन समाज सुधारक ब्राह्मण समाज से संबंध नहीं था? कौन नहीं था? बताइए क्या होगा? तो 10 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सही उत्तर जो है ना आपका बी होगा, आत्माराम पांडुरंग। क्या था? आत्माराम पांडुरंग का नहीं था, लेकिन देवेंद्रनाथ टैगोर का था, केशव चंद्र सेन का था और राजा राम मोहन राय का था। ठीक है, चलिए आगे देखिए। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी थार मरुस्थल से होकर बहती? बताइए। कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सी नदी है जो थार मरुस्थल से होकर बहती है? बताइए। तो 11 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा लूनी नदी। क्या होगा? लूनी नदी होगा। ठीक है, नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर देखिए 12 करा है कि नागालैंड की अधिकांश नदियाँ किस प्रमुख नदी का जो है ना सहायक नदियाँ हैं? बताइए। यहाँ पे क्वेश्चन करा है कि नागालैंड की अधिकांश नदियाँ किस प्रमुख नदी की सहायक नदियाँ हैं? बताइए क्या होगा? तो 12 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा, ब्रह्मपुत्र होगा। क्या होगा? तो ब्रह्मपुत्र होगा। तो नागालैंड की अधिकांश नदियाँ ब्रह्मपुत्र की प्रमुख नदी की सहायक क्या है? तो नदियाँ हैं। चलिए आगे देखिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 13 करा कि मध्यकालीन इतिहास के संदर्भ में दसवंत और बसावन जो है ना कौन थे? बताइए। करा कि मध्यकालीन इतिहास के संदर्भ में दसवंत और बसावन कौन थे? बताइए। तो 13 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे भी होगा, अकबर के जो है ना दरबार में क्या चित्रकार थे? क्या थे? अकबर के दरबार में चित्रकार थे। तो मध्यकालीन इतिहास के संदर्भ में दसवंत और बसावन अकबर के दरबार में क्या थे? चित्रकार थे। चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर देखिए 14 का रहा है कि संसद में प्रश्न पूछने का उद्देश्य जो है ना क्या होता है? बताइए। संसद में प्रश्न पूछने का जो उद्देश्य होता है ना क्या होता है? बताइए। तो 14 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा, जानकारी जुटाना और जवाबदेही सुनिश्चित करना। नेक्स्ट आइए करा कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 144 के अनुसार भारत के राज्य क्षेत्र में सभी सिविल और न्यायिक पदाधिकारी किसकी सहायता हेतु जो है ना कार्य करेंगे? बताइए। तो 15 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा, भारत के सर्वोच्च न्यायालय की सहायता हेतु कार्य करेंगे। तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 144 के अनुसार भारत के राज्य क्षेत्र में सभी सिविल और न्यायिक पदाधिकारी भारत के सर्वोच्च न्यायालय में क्या करेंगे? सहायता हेतु जो है ना कार्य करेंगे। नेक्स्ट आइए करा कि तीसरे कर्नाटक युद्ध में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने वांडीवास के युद्ध में कौन सा सेना को हराया? बताइए। क्वेश्चन करा है कि तीसरे कर्नाटक युद्ध में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने वांडीवास के युद्ध में जो है ना किस सेना को हराया? बताइए। तो 16 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सही उत्तर जो है ना आपका ये होगा, फ्रेंच होगा। क्या होगा? तो फ्रेंच होगा। तो तीसरे कर्नाटक युद्ध में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी वांडीवास के युद्ध में फ्रेंच सेना को हराया था। ठीक है, याद रखिएगा। और तृतीय जो कर्नाटक युद्ध हुआ था ना कब हुआ? 1756 में ऑस्ट्रिया तथा इंग्लैंड के बीच प्रसा में शुरू हुआ था। चलिए आगे देखिए। कह रहा है कि किसी राज्य में न्यायपालिका के प्रमुख को क्या कहा जाता है? किसी राज्य में न्यायपालिका के प्रमुख को क्या कहा जाता है? बताइए। 17 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो है ना सही उत्तर क्या होगा? डी होगा, उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश। क्या बोलते हैं? उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश कहते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर देखिए 18 का रहा है कि फणीश्वर नाथ रेणु से संबंध सही प्रदेश का नाम चुनिए। बताइए। यहाँ पे क्वेश्चन करा है फणीश्वर नाथ रेणु से संबंध सही प्रदेश का नाम चुनिए। क्या होगा? तो 18 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे भी होगा, बिहार होगा। क्या होगा? बिहार होगा। तो याद रखना कि फणीश्वर नाथ रेणु का जन्म 1921 को बिहार के अररिया जिले के औराही हिंगना गांव में मतलब फारबिसगंज के पास हुआ था। ठीक है, चलिए आगे देखिए। करा कि बिहारी जो है ना किस राजा के दरबारी थे? बताइए। बिहारी जो है ना किस राजा के दरबारी थे? तो 19 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे से होगा, जय सिंह के थे। किसके थे? जय सिंह के। नेक्स्ट है करा कि शेष कदामरी के रचयिता जो है ना कौन है? बताइए। शेष कदामरी के रचयिता कौन है? तो 20 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा, अलस्का जो है ना सरागवी हैं। कौन है? अलका जो है ना सरागवी हैं। तो शेष कदामरी के रचयिता कौन है? अलका जो है ना सरागवी हैं। नेक्स्ट है करा कि अर्धसूत्री विभाजन के दौरान एक कोशिका विभाजित होकर जो है ना कौन सा नई कोशिकाएं बनाती है? बताइए। तो 21 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे भी होगा, 4। कितने? तो 4 नई कोशिकाएं बनाती है। तो याद रखिए कि अर्धसूत्री विभाजन के दौरान एक कोशिका विभाजित होकर 4 नई कोशिकाएं बनाती है। नेक्स्ट है कि प्रकाश संश्लेषण से गुजरने वाले हरे पौधे के ऊतकों के लिए कौन सा जो है एक अपशिष्ट क्या उत्पाद है? तो 22 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा, ऑक्सीजन। क्या होगा? ऑक्सीजन होगा। नेक्स्ट आइए करा कि शरीर में अतिरिक्त कार्बोहाइड्रेट का क्या होता है? बताइए। शरीर में अतिरिक्त कार्बोहाइड्रेट का क्या होता है? तो 23 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सही उत्तर जो है ना आपका सी होगा, वे वसा में परिवर्तित होकर संग्रहित हो जाते हैं। नेक्स्ट है करा कि विद्युत धारावाही परिनालिका के अंदर चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं किसके रूप में होती है? बताइए। क्वेश्चन यहाँ पे करा है विद्युत धारावाही परिनालिका के अंदर चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं किसके रूप में होती है?
तो 24 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा, समांतर सरल रेखाओं के रूप में होती है। नेक्स्ट है करा कि बेवरेज उद्योगों में शीतल पेय और लोहा सोडा, करा कि बेवरेज उद्योगों में शीतल पेय और सोडा जल की बोतलों को उच्च दाब पर क्यों सील किया जाता है? बताइए। करा बेवरेज उद्योगों में शीतल पेय और सोडा जल की बोतलों को उच्च दाब पर क्यों सील किया जाता है, क्या कारण है? तो 25 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा, कार्बन डाइऑक्साइड की बेलता को बढ़ाने के लिए। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर देखिए 26 आपका मैथ का क्वेश्चन, इसको बना लीजिएगा। 26 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे 26 का जो है ना बी होगा, 6 दशमलव कितना होगा? 25 होगा। नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर देखिए 27 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा। चलिए आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 28 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए होगा। नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर देखिए 29 का रहा है कि निम्नलिखित में से किसने शुद्धि का विचार प्रतिपादित किया, जिसके अनुसार जो व्यक्ति अन्य धर्म में परिवर्तित हो गए थे उन्हें पुनः हिंदू धर्म में जो है ना परिवर्तित होना चाहिए? बताइए क्या होगा? तो 29 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा दयानंद सरस्वती। क्या होगा? दयानंद सरस्वती होगा। ठीक है, तो दयानंद सरस्वती शुद्धि का विचार जो है ना प्रतिपादित किए, और जिनके अनुसार जो व्यक्ति अन्य धर्मों में परिवर्तित हो गए थे उन्हें पुनः हिंदू धर्म में परिवर्तित होना चाहिए। किनका विचार था? दयानंद सरस्वती का था। नेक्स्ट आइए करा कि 1858 के अंत में जब 1857 का विद्रोह विफल हो गया तो नाना साहेब भाकर किस स्थान पर चले गए थे? बताइए। तो 30 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा, नेपाल। कहाँ चले गए थे? नेपाल। नेक्स्ट आएगा कि 1991 के सुधारों में निजी उद्योगों पर लगे प्रतिबंधों को हटाने का वर्णन कौन सा शब्द जो है ना करता है? बताइए। यहाँ पे क्वेश्चन करा 1991 के सुधारों में निजी उद्योगों पर लगे प्रतिबंधों को हटाने का वर्णन कौन सा शब्द करता है? तो 41 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा, उदारीकरण। क्या होगा? उदारीकरण होगा। ठीक है, नेक्स्ट आएगा कि बिहार में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व जो है ना किसने किया था? बिहार में 1857 का विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? बताइए। तो 32 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे से होगा, कुंवर सिंह। किसने किया? कुंवर सिंह ने किया। चलिए आगे देखिए करा कि 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का जनसंख्या घनत्व जो है ना कितना है? बताइए। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का जनसंख्या जो घनत्व है ना कितना है? तो 33 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे से होगा, 382 व्यक्ति प्रति वर्ग क्या है? किलोमीटर है। नेक्स्ट आएगा कि भारत की तीसरी पंचवर्षीय योजना की सफलता का मुख्य कारण जो है ना क्या था? बताइए। क्वेश्चन कर रहा है कि भारत की तीसरी पंचवर्षीय योजना की सफलता का मुख्य कारण क्या था? तो 34 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे भी होगा, 1965 का भारत पाक युद्ध का और क्या था? सूखा था। नेक्स्ट आया करा कि भारत में अलाउद्दीन खान का संबंध निम्नलिखित में से किस संगीत वादन से है? बताइए। क्वेश्चन यहाँ पे करा कि भारत में अलाउद्दीन खान का संबंध निम्नलिखित में से किस वाद्ययंत्र से है? बताइए क्या होगा? तो 35 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे भी होगा, सरोद होगा। क्या होगा? तो सरोद होगा। ठीक है, आगे देखिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 36 करा कि भारत का प्रसिद्ध बांसुरी वादक निम्नलिखित में से कौन है? बताइए। भारत का प्रसिद्ध बांसुरी वादक निम्नलिखित में से कौन है? तो 36 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सही उत्तर जो है ना यहाँ पे क्या हो जाएगा? सही उत्तर आपका बी होगा, हरिप्रसाद चौरसिया है। कौन है? हरिप्रसाद चौरसिया हैं। नेक्स्ट आया करा कि मुगल किस वंश के वंशज थे? बताइए। मुगल जो है ना किस वंश के वंशज थे? तो 37 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा, चगताई तुर्क क्या था? मंगोल थे। क्या थे? चगताई तुर्क मंगोल थे। तो मुगल चगताई तुर्क जो है ना मंगोल के क्या थे? वंशज थे। नेक्स्ट आया करा कि पूस की रात कहानी के रचनाकार कौन है? बताइए। पूस की रात कहानी के रचनाकार कौन है? तो 38 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा, प्रेमचंद्र है। कौन है? प्रेमचंद है। ठीक है, तो याद रखिएगा ना कि पूस की रात कहानी के रचनाकार प्रसिद्ध कौन है? लेखक जो है ना मुंशी प्रेमचंद्र हैं। नेक्स्ट आया करा कि अतएव शब्द का संधि विच्छेद जो है ना क्या होगा? बताइए। अतएव शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? बताइए। तो 39 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे भी होगा, अति प्लस क्या होगा? एव होगा। नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर देखिए 40 करा कि संज्ञा के जिस रूप में पुरुषत्व या स्त्रीत्व का बोध होता है उसे क्या कहते हैं? बताइए। संज्ञा के जिस रूप में पुरुषत्व या स्त्रीत्व का बोध होता है उसे क्या कहते हैं? बताइए। तो 40 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे से होगा, लिंग कहते हैं। क्या कहते हैं? तो लिंग कहते हैं। आगे देखिए नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर देखिए 41 कर रहा है कि फर्ण पौधे में बीजाणु कहाँ पर स्थित होते हैं? बताइए। फर्ण पौधे में बीजाणु कहाँ पर स्थित होते हैं? तो 41 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा, पत्तियों की निचली सतह में क्या होते हैं? स्थित होते हैं। नेक्स्ट आइए कराई वायुमंडलीय दाब पर हुआ तापमान जिस पर द्रव जो है ना वो उबलने लगता है उस द्रव को क्या कहते हैं? बताइए। यहाँ पे क्वेश्चन करा है कि वायुमंडलीय दाब पर हुआ तापमान जिस पर जो है द्रव उबलने लगता है उस द्रव को जो है ना क्या कहते हैं? बताइए। तो 42 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सेवा क्वथनांक कहते हैं। क्या कहते हैं? क्वथनांक कहते हैं। नेक्स्ट आइए करा कि पौधों में वृद्धि कुछ निश्चित क्षेत्रों में ही होती है, ऐसा क्यों? बताइए। पौधों में वृद्धि कुछ निश्चित क्षेत्रों में ही होती है, ऐसा क्यों? बताइए। 43 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सही उत्तर जो है ना आपका सी होगा, विभाजित उत्तकों जिन्हें विभाजक उत्तक भी कहा जाता है
के उन भागों में पाया जाने का क्या है, तो कारण है। नेक्स्ट है कह रहा है कि 30 ओम प्रतिरोध वाले एक इलेक्ट्रिक लैंप और 6 ओम प्रतिरोध वाले एक चालक को 6 वोल्ट की बैटरी के साथ श्रेणीक्रम में संयोजित किया गया है, तो परिपथ का कुल प्रतिरोध जो है ना ज्ञात कीजिए, क्या होगा बताइए। तो 44 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा 36 ओम होगा। क्या होगा, 36 ओम होगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा तत्व लैंथेनाइड वर्ग के तत्व के रूप में वर्गीकृत है, बताइए। क्वेश्चन करा निम्नलिखित में से कौन सा तत्व लैंथेनाइड वर्ग के तत्व के रूप में वर्गीकृत है, तो 45 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा सीरियम है। क्या है, तो सीरियम है। ठीक है, याद रखिएगा। तो सीरियम तत्व क्या है, लैंथेनाइड वर्ग के तत्व के रूप में क्या है, वर्गीकृत है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर देखिए 46 आपका मैथ का क्वेश्चन, इसको बना लीजिएगा। 46 का देखिए सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर देखिए 47 का देखिए सही उत्तर क्या होगा, यहाँ पे कर रहे हैं तो एक घात समीकरण निकालना है, तो 47 का जो सही उत्तर होगा ना, ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा, तो बी होगा। क्या होगा, बी होगा। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर देखिए 48 का जो सही उत्तर होगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर देखिए 49 का रहा है कि भारत में खरीफ ऋतु में उगाए जाने वाली फसलों के समूह को पहचानिए। बोल रहा है कि भारत में खरीफ ऋतु में उगाए जाने वाली फसलों के समूह को पहचानिए, क्या होगा। तो 49 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा, उड़द और क्या होगा, कपास होगा। नेक्स्ट है किन्हीं में से अकबर किसने लिखा, अकबरनामा जो है ना किसने लिखा था, करनिन में से अकबरनामा जो है ना किसने लिखा था, बताइए। तो 50 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा, अबुल फजल ने। किसने लिखा, अबुल फजल ने। नेक्स्ट है करा कि अनुसूचित क्षेत्रों और जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन का प्रावधान निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के अंतर्गत उल्लेखित है, बताइए। क्वेश्चन करा निम्नलिखित अनुसूचित क्षेत्रों और जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन का प्रावधान निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के अंतर्गत उल्लेखित है, तो 51 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा, अनुच्छेद कितना होगा, 244 होगा। चलिए आगे देखिए करा एकता और राष्ट्रीयता की भावना को बढ़ावा देने के लिए तिलक ने 1893 में किस त्यौहार की शुरुआत की थी, बताइए। यहाँ पे क्वेश्चन करा कि एकता और राष्ट्रीयता की भावना को बढ़ावा देने के लिए तिलक ने 1893 में किस त्यौहार की शुरुआत की थी, तो 52 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा, तो डी होगा, शिवाजी महोत्सव का शुरुआत किया था। नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर देखिए, एक मिनट, शिवाजी महोत्सव नहीं, यहाँ पे बोल रहा है ना राष्ट्रीयता को भावना, यहाँ पे ए और गणपति महोत्सव का जो है ना शुरुआत किया था। याद रखिएगा ना कि एकता, यहाँ पे बोल रहा है तिलक के बारे में, तिलक के बारे में। तो एकता और राष्ट्रीयता की भावना को बढ़ावा देने के लिए तिलक ने 1893 में गणपति महोत्सव की शुरुआत किया था। क्या होगा, गणपति महोत्सव होगा। यहाँ पे ए जो है ना आपका राइट आंसर होगा। आगे देखिए करा कि किसी संविधान संशोधन विधेयक को अधिनियम बनने के लिए किसकी स्वीकृति आवश्यक होती है, बताइए। क्वेश्चन कर रहा है कि किसी संविधान संशोधन विधेयक को अधिनियम बनने के लिए किसकी स्वीकृति आवश्यक होती है, तो 53 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा, भारत के राष्ट्रपति की स्वीकृति क्या है, आवश्यक होना चाहिए। नेक्स्ट है करा कि भारतीय संविधान के निदेशक सिद्धांतों की अवधारणा किस देश के संविधान से लिया गया है। भारतीय संविधान के निदेशक सिद्धांत की अवधारणा किस देश के संविधान से लिया गया है, बताइए। तो 54 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा, आयरलैंड से। कहाँ से लिया गया है, आयरलैंड से लिया गया है। आगे देखिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर देखिए 55 का है कि जयदेव द्वारा रचित पुस्तक का नाम बताइए, क्या होगा। जयदेव द्वारा रचित पुस्तक का नाम बताइए, क्या होगा, बताइए। तो 55 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे भी होगा, गीत गोविंद है। क्या है, गीत गोविंद है। नेक्स्ट है ये कह रहा है कि कौन सी पर्वतमाला उत्तरी मैदानों और दक्कन के पठार के बीच प्राकृतिक सीमा के रूप में जो है ना कार्य करती है, बताइए। यहाँ पे क्वेश्चन कर रहा है कि कौन सी पर्वतमाला उत्तरी मैदानों और दक्कन के पठार के बीच प्राकृतिक सीमा के रूप में कार्य करती है। तो 56 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा, बिंद होगा। क्या होगा, तो बिंद होगा। नेक्स्ट आइए करा कि पंचवर्षीय योजना की अवधारणा किस देश से जो है ना प्रेरित थी, बताइए। पंचवर्षीय योजना की अवधारणा किस देश से प्रेरित थी, तो 57 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे भी होगा, सोवियत संघ। क्या होगा, सोवियत संघ से जो है ना प्रेरित थे। नेक्स्ट है करा कि अलंकार शब्द में जो है ना कौन सा उपसर्ग है, बताइए। अलंकार शब्द में जो है ना कौन सा उपसर्ग है, बताइए। तो 58 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा, ये होगा, अलम है। क्या है, अलम है। ठीक है, आगे देखिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पे कह रहा है 59 कह रहा है कि प्रत्यक्ष में जो है ना प्रत्यक्ष कौन सा समास है, बताइए। प्रत्यक्ष जो है ना कौन सा समास है, तो 59 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा, अव्ययीभाव समास है। क्या है, प्रत्यक्ष जो है ना क्या है, अव्ययीभाव समास है। नेक्स्ट आइए करा कि चूज द एप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द आइटम विद इन एन क्या है, ए शॉप, बताइए क्या होगा। तो 60 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे भी होगा, वेरी जो है नियर होगा। नेक्स्ट आइए करा कि आवर्धन में एक धनात्मक और ऋणात्मक चिन्ह दर्शाता है कि प्रतिबिंब जो है ना क्या है, बताइए। आवर्धन में एक धनात्मक और ऋणात्मक चिन्ह दर्शाता है कि प्रतिबिंब क्या है। तो 61 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे भी होगा, क्रमशः जो है ना भासी और क्या है, वास्तविक को दर्शाता है। आगे देखिए करा निम्नलिखित में से कौन सा ऑक्साइड शुद्ध रूप से अम्लीय प्रकृति का है, बताइए। निम्नलिखित में से कौन सा ऑक्साइड शुद्ध रूप से अम्लीय प्रकृति का है, बताइए।
तो 62 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा B2O3 का है। किसका? B2O3। इसको क्या बोलते हैं? बोरोन जो है ना ऑक्साइड बोलते हैं। तो बोरोन ऑक्साइड शुद्ध रूप से जो है ना अम्लीय प्रकृति का है। नेक्स्ट आइए, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा का पूर्ण पाचन कहाँ होता है? बताइए, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा का पूर्ण पाचन कहाँ होता है? तो 63 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा छोटी आंत में। कहाँ होता है? छोटी आंत में। नेक्स्ट आइए करा कि DRDO द्वारा विकसित कौन सी मिसाइल भारत की पहली स्वदेशी एयर लॉन्च एंटी शिप मिसाइल है? बताइए, क्वेश्चन यहाँ पे करा कि DRDO द्वारा विकसित कौन सी मिसाइल भारत की पहली स्वदेशी एयर लॉन्च एंटी शिप मिसाइल है? तो 64 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा NASMSR है। क्या है? NASMSR है। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं? नेवल एंटी शिप मिसाइल शॉर्ट रेंज। इसका फुल फॉर्म को बात करें क्या होगा? तो नेवल एंटी शिप मिसाइल शॉर्ट रेंज होगा। नेक्स्ट आएगा कि निम्नलिखित में से कौन सा एक जो है ना क्या है? निलंबन है। बताइए, निम्नलिखित में से कौन सा एक क्या है? निलंबन है। बताइए कौन सा है? तो यहाँ पे 65 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा ठोस जो है ना द्रवों में क्या है? परिक्षेपित हो जाते हैं। नेक्स्ट आएगा कि यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 66 आपका मैथ का क्वेश्चन है, इसको बना लीजिएगा। 66 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा। आगे देखिए 67 आपका रीडिंग का क्वेश्चन है। 67 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा। चलिए आगे देखिए क्वेश्चन नंबर देखिए 68। 68 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे 68 का क्या होगा? 68 का जो है ना डी होगा। नेक्स्ट आया करा कि बौद्धिक, क्वेश्चन नंबर देखिए 69 का रहा है कि बौद्धिक साहित्यिक कृति महावंश की रचना मूल रूप से निम्नलिखित में से किस भाषा में की गई थी? यहाँ पे क्वेश्चन करा कि बौद्ध साहित्यिक कृति महावंश की रचना मूल रूप से निम्नलिखित में से किस भाषा में की गई थी? तो 69 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा पाली भाषा में। किस भाषा में? पाली भाषा में। नेक्स्ट आया करा कि निम्नलिखित में से कौन सा भारत का सबसे उत्तरी राज्य केंद्र शासित प्रदेश है? बताइए, निम्नलिखित में से कौन सा जो है ना भारत का क्या है? सबसे उत्तरी राज्य या केंद्र शासित प्रदेश है? बताइए कौन सा है? तो 70 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा जम्मू कश्मीर है। क्या है? जम्मू और कश्मीर है। ठीक है, तो जम्मू और कश्मीर भारत का क्या है? सबसे उत्तरी मतलब राज्य या केंद्र शासित प्रदेश बोलते हैं, मतलब क्या है? केंद्र शासित प्रदेश है। क्या है? जम्मू कश्मीर है। और वर्तमान में भारत में कुल 28 राज्य और क्या है? 8 केंद्र शासित प्रदेश है। नेक्स्ट आइए करा कि उत्तरी अंडमान, करा उत्तरी अंडमान और दक्षिणी अंडमान द्वीपों को कौन अलग करता है? बताइए, उत्तरी अंडमान और दक्षिणी अंडमान द्वीपों को कौन अलग करता है? तो 71 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा 10 डिग्री चैनल जो है ना अलग करता है। नेक्स्ट आएगा कि भारत में कौन सी अदालत संपत्ति विवाद, तलाक और उपभोक्ता समस्याओं जैसे सिविल मामलों पर कार्रवाई करने के लिए क्या है? जिम्मेदार है। बताइए, यहाँ पे क्वेश्चन कर रहा है कि भारत में कौन सी अदालत संपत्ति विवाद, तलाक और उपभोक्ताओं समस्याओं जैसे सिविल मामलों पर कार्रवाई करने के लिए जिम्मेदार है? बताइए कौन सा न्यायालय है? तो 72 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे भी होगा दीवानी न्यायालय। क्या है? दीवानी न्यायालय है। ठीक है, याद रखिएगा। तो भारत में दीवानी न्यायालय अदालत संपत्ति विवाद, तलाक और उपभोक्ताओं समस्याओं जैसे सिविल मामलों पर कार्रवाई करने के लिए जिम्मेदार है। नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर देखिए 73 का रहा है 86वां संविधान संशोधन द्वारा संविधान के 11वां मौलिक कर्तव्य जो है ना किस वर्ष जोड़ा गया था? 86वां संविधान संशोधन द्वारा संविधान के 11 मौलिक कर्तव्य जो है ना किस वर्ष जोड़ा गया था? तो 73 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा 2002 में। कब जोड़ा गया था? 2002 में जोड़ा गया था, याद रखिएगा। नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर देखिए 74 का रहा है कि जनजातीय नृत्य कुणबी मुख्य रूप से जो है ना भारतीय राज्य कौन सा भारतीय राज्य में किया जाता है? बताइए, जनजातीय नृत्य कुणबी मुख्य रूप से जो है ना कौन सा भारतीय राज्य में किया जाता है? बताइए, भारत के कौन सा राज्य में किया जाता है? तो 74 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे से होगा गोवा में। कहाँ किया जाता है? गोवा में। नेक्स्ट अगर निम्नलिखित में से भारत के किस पड़ोसी देश का राज धर्म जो है इस्लाम है? बताइए, क्वेश्चन करें निम्नलिखित में से भारत के किस पड़ोसी देश का राज धर्म क्या है? इस्लाम है। तो 75 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा पाकिस्तान का। किसका है? पाकिस्तान का है। ठीक है, तो विकल्प के अनुसार क्या होगा? तो पाकिस्तान जो है ना पड़ोसी देश का राज धर्म क्या है? इस्लाम है। नेक्स्ट आइए करें निम्नलिखित में से किस स्थान पर रेह और में क्या है? बूटी मतलब बोरी और बूट इल्लो मुख्य रूप से जो है ना मनाया जाता है? बताइए क्या होगा? तो 76 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी होगा अरुणाचल प्रदेश। क्या होगा? अरुणाचल प्रदेश होगा। नेक्स्ट आइए करा कि भारत का सबसे पुराना फुटबॉल क्लब जो है ना कौन सा है? बताइए, करा कि भारत का सबसे पुराना फुटबॉल क्लब कौन सा है? तो 77 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे भी होगा शारदा FC है। क्या है? शारदा FC है। तो भारत का सबसे पुराना फुटबॉल क्लब बोलेगा तो क्या है? तो शारदा FC है। नेक्स्ट आइए करा कि देखिए क्वेश्चन नंबर 78 क्या है? इंग्लिश का क्वेश्चन है। करा फाइंड आउट द वर्ड विच इज करेक्टली स्पेल्ड बाय। इसमें जो करेक्ट वर्ड है ना कौन सा है? बताइए, 78 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा? तो बी होगा ऑटमन। क्या है? आपका जो है ना सही वर्ड है। ठीक है, ऑटमन मतलब क्या होता है? इसका मतलब जो है ना पतझड़ का मौसम होता है। चलिए आगे देखिए कह रहा है कि ए हाउस फॉर स्टोरिंग ग्रेन्स। बताइए, ए हाउस फॉर स्टोरिंग ग्रेन्स का क्या होगा?
तो 79 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सही उत्तर जो है ना आपका क्या हो जाएगा? तो यहाँ पे डी होगा, क्या होगा? ग्रेनरी होगा। क्या होगा? ग्रेनरी होगा। नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर देखिए 80 कह रहा है कि चूज द वर्ड अपोजिट इन मीनिंग टू द गिवन वर्ड। क्या है यहाँ पे? डेंस। डेंस से क्या होगा बताइए? चूज द वर्ड अपोजिट इन मीनिंग टू द गिवन वर्ड। यहाँ पे डेंस से क्या होगा बताइए? तो 80 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सही उत्तर जो है ना आपका यहाँ पे सही उत्तर क्या होगा? तो सी होगा, क्या होगा? एस्पैरस होगा। नेक्स्ट आइए करा की सुरक्षा माचिस की डिब्बी पर रगड़ने वाली सतह पर क्या लगा होता है बताइए? क्वेश्चन करा कि सुरक्षा माचिस पर की डिब्बी पर रगड़ने वाली सतह जो है ना क्या लगा रहता है बताइए? करा सुरक्षा माचिस की डिब्बी पर रगड़ने वाली सतह पर क्या लगा होता है? तो 81 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे भी होगा, लाल फास्फोरस और पीसा हुआ जो है ना कांच लगा होता है। क्या होता है? लाल फास्फोरस और पीसा हुआ कांच लगा होता है। नेक्स्ट आइए करा कि चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं कभी भी एक दूसरे को नहीं काटती है। इस तथ्य का तात्पर्य यह है कि चुंबकीय क्षेत्र हमेशा क्या होगा बताइए? क्वेश्चन यहाँ पे करा चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं कभी भी एक दूसरे को नहीं काटती है। इस तथ्य का तात्पर्य यह है कि चुंबकीय क्षेत्र हमेशा क्या होगा? तो 82 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सही उत्तर जो है ना आपका बी होगा, क्षेत्र के किसी भी बिंदु पर एक अद्वितीय मान होता है। ठीक है, याद रखिएगा। तो याद रखिएगा ना कि चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं कभी भी एक दूसरे को नहीं काटती है। इस तथ्य का तात्पर्य यह है कि चुंबकीय क्षेत्र हमेशा क्षेत्र के किसी भी बिंदु पर एक अद्वितीय मान होता है। आगे देखिए नेक्स्ट आइए करें, निम्नलिखित में से कौन सा खाद्य पदार्थ मनुष्यों के लिए आहार्य क्या है? फाइबर का समृद्ध स्रोत है बताइए। करें, निम्नलिखित में से कौन सा खाद्य पदार्थ मनुष्यों के लिए आहार्य फाइबर का समृद्ध स्रोत है? तो 83 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे भी होगा, ओट्स है। क्या है? ओट्स है। नेक्स्ट आएगा कि निषेचन की प्रक्रिया के बाद फूल का कौन सा भाग ब्रिज में जो है ना विकसित होने के लिए रूपांतरित होता है बताइए? क्वेश्चन का निषेचन की प्रक्रिया के बाद फूल का कौन सा भाग बीज में विकसित होने के लिए रूपांतरित होता है? तो 84 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा, बीजांड होगा। क्या होगा? बीजांड होगा। याद रखिएगा। नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर देखिए 85 करा है, किसी वस्तु को एक 18 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले अवतल दर्पण एक 18 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले अवतल दर्पण के सामने 12 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा गया तो दर्पण द्वारा उत्पन्न आवर्धन क्या होगा? तो यहाँ पे सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर यहाँ पे भी होगा, प्लस जो है ना आपका 3 होगा। चलिए आगे देखिए नेक्स्ट आइए, और दर्पण का सूत्र याद रखिए। दर्पण का कभी आपका जो है ना लेंस का सूत्र, दर्पण का सूत्र ये सब पूछता है तो याद रखिए दर्पण का सूत्र क्या होता है? 1/v + 1/u बराबर क्या 1 जो है ना f होता है। आगे देखिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर देखिए आपका 86। देखिए आपका रीजनिंग का क्वेश्चन, इसको बना लीजिएगा। 86 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे 86 का डी होगा। चलिए आगे देखिए 87 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा। नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर देखिए 88 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 88 का जो है ना सी होगा। चलिए आगे देखिए क्वेश्चन नंबर देखिए 89 का रहा कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी प्रायद्वीपीय पठार से जो है नहीं निकलती है बताइए? क्वेश्चन करा निम्नलिखित में से कौन सी नदी प्रायद्वीपीय पठार से नहीं निकलती है? कौन सी नदी जो है नहीं निकलती बताइए? तो 89 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे भी है, गंडक जो है नहीं निकलता है, लेकिन महानदी, सोन और चंबल जो है निकलता है। तो गंडक नदी क्या है? प्रायद्वीपीय पठार से नहीं निकलती है। गंडक नदी दो धाराओं काली गंडक और त्रिशूल गंगा के मिलने से बनती है, जो नेपाल हिमालय में धौलागिरी व माउंट एवरेस्ट के बीच से निकलती है। और गंडक नदी मध्य नेपाल में नारायणी नदी से के नाम से जो है ना जाना जाता है। ठीक है, और सोन नदी कहाँ से निकलता है? अमरकंटक से निकलती है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा? सही उत्तर आपका जो है ना बी होगा, गंडक नदी। नेक्स्ट आएगा कि राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत भारतीय संविधान के किन अनुच्छेदों के अंतर्गत क्या है सूचीबद्ध है बताइए? करा कि राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत भारतीय संविधान के किन अनुच्छेदों के अंतर्गत सूचीबद्ध है? तो 90 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे से होगा, अनुच्छेद कितना होगा? 36 से जो है ना 51 होगा। नेक्स्ट आएगा कि भारत में क्रिप्स मिशन किस वर्ष भेजा गया था बताइए? भारत में क्रिप्स मिशन किस वर्ष भेजा गया था बताइए? तो 91 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सही उत्तर जो है ना आपका ये होगा, 1942 में। कब भेजा गया था? 1942 में। चलिए आगे देखिए कह रहा है किसके कारण सभी पंचवर्षीय योजनाओं को समान महत्व जो है नहीं दिया गया बताइए? किसके कारण सभी पंचवर्षीय योजनाओं को समान महत्व नहीं दिया गया बताइए? क्या कारण था? तो 92 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा, संसाधनों की जो है ना सीमा था। तो संसाधनों की सीमा कारण सभी पंचवर्षीय योजनाओं को जो है ना समान महत्व नहीं दिया गया। नेक्स्ट आएगा कि हाल ही में सामिया सुलूह हसन किस देश की राष्ट्रपति जो है ना चुनी गई है? हाल ही में सामिया सुलूह हसन किस देश के राष्ट्रपति चुनी गई है? तो 93 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे भी होगा, तंजानिया। क्या होगा? तंजानिया होगा। नेक्स्ट आएगा कि फीडे ने विश्व शतरंज कप 2025 का ट्रॉफी का नाम भारत के किस शतरंज खिलाड़ी के सम्मान में जो है ना रखा है बताइए? क्वेश्चन यहाँ पे करा है कि फीडे ने विश्व शतरंज कप 2025 की ट्रॉफी का नाम भारत के किस शतरंज खिलाड़ी के सम्मान में रखा है बताइए?
तो 94 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो है ना बी होगा, विश्वनाथन जो है ना आनंद होगा। नेक्स्ट है करा कि डिक्शनरी कॉम ने 2025 का वर्ड ऑफ द ईयर क्या चुना है? बताइए, डिक्शनरी कॉम ने 2025 का वर्ड ऑफ द ईयर क्या चुना है? तो 95 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा, 6 और जो है ना 7 को। किसको चुना है? 6 और 7 को। नेक्स्ट ये कह रहा है कि 29 से 30 अक्टूबर 2025 को किस देश ने परमाणु स्वचालित पोसाइडन अंडर वाटर ड्रोन का सफल परीक्षण किया है? बताइए, क्वेश्चन यहाँ पे कर रहा है 29 से 30 अक्टूबर 2025 को किस देश ने परमाणु संचालित जो है ना पोसाइडन अंडर वाटर ड्रोन का सफल परीक्षण किया है? बताइए कौन सा देश है? तो 96 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे भी होगा, कौन सा देश है? तो रूस है। चलिए आगे देखिए, कह रहा है कि 29 अक्टूबर 2025 को CLAMP क्लैम्प पोर्टल किस मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया है? 29 अक्टूबर 2025 को क्लैम्प पोर्टल किस मंत्रालय के द्वारा लॉन्च किया गया है? तो 97 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा, कोयला मंत्रालय के द्वारा इसको लॉन्च किया गया है। ठीक है, और क्लैम्प का मतलब क्या होता है? कोल लैंड क्या है? एक्यूनेशन मैनेजमेंट एंड पेमेंट होगा। क्लेम का फुल फॉर्म क्या होगा? तो कोल एंड एक्यूशन मैनेजमेंट एंड पेमेंट होगा। चलिए आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर देखिए 98 देखिए, इंग्लिश का क्वेश्चन दिया हुआ, करा है चूज द बेस्ट ऑप्शन एंड फिल इन द ब्लैंक्स। करा है खालिस्तान टू द मूवीज विथ सम फ्रेंड लास्ट नाइट। बताइए यहाँ पे खालिस्तान की जगह पे क्या आएगा? तो 98 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे भी होगा, वेंट आएगा। क्या आएगा? वेंट। आई वेंट टू द मूवीज विथ सम फ्रेंड्स लास्ट नाइट। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर देखिए 99 कर रहा है कि ट्रांसफॉर्म द गिवन सेंटेंस इनटू कंपाउंड सेंटेंस। द टीचर पनिश्ड द बॉय फॉर क्या है? डिसओबीडियंस। बताइए, द टीचर पनिश्ड द बॉय फॉर डिसओबीडियंस का क्या होगा? तो 99 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा, द बॉयज वाज डिसओबिएंट सो द टीचर पनिश्ड हिम। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर देखिए 100 का रहा है कि फिर इन द ब्लैंक्स विथ एप्रोप्रिएट वर्ड। यू खालिस्तान ए मिस्टेक इन योर स्पीच। यू फिल इन द ब्लैंक्स ए मिस्टेक इन योर स्पीच। बताइए, तो 100 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा, मेड होगा। क्या होगा? यू मेड ए मिस्टेक इन योर क्या होगा? स्पीच होगा। तो ये रहा आपका प्लेटफॉर्म का वॉल्यूम 2 का प्रैक्टिस सेट नंबर आपका 23 रहा। आप लोग क्लास कैसा लगा आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइएगा, और प्लीज़ सभी लोग क्लास को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और जो भी लोग बिहार पुलिस मद निषेध का प्रैक्टिस सेट लगाना चाहते हैं, ये सभी बुक का चाहते हैं कि ज़्यादा ज़्यादा प्रैक्टिस सेट लगाएं, तो आप सभी के लिए जो है अंतिम प्रहार के नाम से मद निषेध कचपाल चलन 10 तक स्पेशल जो है ना आपका 70 दिन का 70 प्रैक्टिस सेट का ग्रुप स्टार्ट हो चुका है। आपका कल से जो है ना आपका शुक्रवार से 8 मई से आपका इसमें आपका रूटेरिया बुक से जो है ना प्रैक्टिस सेट स्टार्ट हो जाएगा। उसके बाद यूनिक का करवाएंगे। उसके बाद अगर वॉल्यूम 2 की जगह वॉल्यूम 3 आ जाएगा तो वॉल्यूम 3 आपको जो है ना हम करवा देंगे। ठीक है, बाकी वॉल्यूम 2 तो इसमें ऐड किया ही गया है। तो जिनको भी लगता है कि ज़्यादा ज़्यादा प्रैक्टिस सेट लगाना है, अगर चाहते हैं कि हाँ बिहार पुलिस मद निषेध का टारगेट बाय डेली प्रैक्टिस सेट लगाएं, इसमें मंडे टू जो है ना आपका सैटरडे प्रैक्टिस सेट करवाया जाएगा। अगर चाहते हैं कि जुड़ें तो आप सभी लोग जुड़िए और ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस सेट को लगाइए। ठीक है, तो इस ग्रुप का देखिए ज्वाइन करने के देखिए आपको इस नंबर पे देखिए पेमेंट करना होगा 7549392490। इस नंबर पे जो है ना पेमेंट करके 99 रुपया पेमेंट करके, यही नंबर क्या है व्हाट्सएप नंबर है, इसी पे स्क्रीनशॉट भेज दीजिएगा, आपको ग्रुप का लिंक आपको मिल जाएगा। बाकी अगर कुछ पूछना हो तो इस नंबर पे कॉल करके बात कर लीजिएगा। ठीक है, बाकी सभी लोग ग्रुप को ज्वाइन कीजिए। इस तरह से जो ग्रुप है आपको कहीं नहीं मिलेगा। अगर चाहते हैं कि ज़्यादा प्रैक्टिस सेट लगाएं तो इस ग्रुप को जरूर ज्वाइन कीजिए और ज़्यादा प्रैक्टिस सेट को लगाइए। और फिर क्लास देखिए, इसमें आपका आपका क्वेश्चन मिलेगा 100 क्वेश्चन, उसके बाद आपका आंसर सोल्यूशन का आपको PDF मिलेगा। अच्छे से एनालिसिस कीजिए, देखिए कि हाँ मेरा कौन सा वीक जो है ना, कौन सा टॉपिक वीक है, कहाँ मेरा क्वेश्चन गलत हुआ है। उस तरह से जब डिस्कशन को एनालिसिस कीजिएगा तो आपको ज़्यादा फायदा होगा। अगर चाहते हैं कि हाँ प्रैक्टिस सेट लगाएं तो कल से जो है ना आपका रूटेरिया का प्रैक्टिस सेट का ये जो बुक है आपका प्रैक्टिस सेट स्टार्ट हो रहा है, तो जुड़िए और सभी लोग जो है ना प्रैक्टिस सेट को लगाइए। बाकी अगर कुछ पूछना हो तो इस नंबर पर जरूर कॉल करके बात कर लीजिएगा। बाकी इसी नंबर पर पेमेंट करके, यही नंबर क्या है व्हाट्सएप नंबर है, इसी पे स्क्रीनशॉट भेज दीजिएगा, ग्रुप का लिंक आपको मिल जाएगा। बाकी सभी लोग प्लीज़ क्लास को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। ठीक है, और क्लास को शेयर जरूर कीजिएगा। तो मिलते हैं एक नए क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।